नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है आपके लिए। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। इसमें हम आर्टिकल 247 और 249 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जो आर्टिकल तुम्हारा 247 है उसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 247 आपने देखा होगा, बहुत सी जगह हमारे भारत में जो न्यायिक अदालतें हैं बहुत कम है ना। तो न्यायिक अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट बहुत कम है। उसके कंडीशन में कुछ बातें रखी गई हैं। कहाँ पे रखी गई हैं? आर्टिकल 247 में। आर्टिकल 247 में क्या बातें रखी गई हैं आप लोगों को पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आर्टिकल 247 में ये कहा गया है कि जो हमारे न्यायालय हैं, और न्यायालय बहुत भारत में कम हो गए हैं, केस उससे ज़्यादा हो गए हैं, है ना। तो जो राष्ट्रपति को लगेगा, संसद को लगेगा कि हाँ भाई न्यायालय को और डेवलप करना चाहिए, जल्दी जल्दी फैसले हों, जल्दी जल्दी लोगों को न्याय मिले, तो उस कंडीशन में जो हमारा पार्लियामेंट या राष्ट्रपति महोदय जी उस पर विचार करके अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकेंगे। और ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद के पास शक्ति है ना, कि वह अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सके। ये किस में बोल दिया गया है? आर्टिकल 247 में। तो मित्रों, आर्टिकल 247 आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आर्टिकल 248 की। आर्टिकल 247 छोटा है, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट्स से आपको शॉर्ट में बता दिए। अब आगे चर्चा करते हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। मतलब विधायी शक्तियाँ किस जो अवशिष्ट हैं उनका क्या प्रयोग है। अब देखो, आर्टिकल 246 क्लॉज ए में जीएसटी का प्रावधान के बारे में बताया गया था, है ना। और जीएसटी जो होगी वो कौन कौन लगा सकता था? राज्य केंद्र दोनों लगा सकते थे, है ना। फिर क्या कहा गया है आर्टिकल 248 में? जो किसी लिस्ट में ना हो, है ना। जैसे कोई एक नियम कानून आ गया, है ना। कोई नियम मान लो, जैसे अब आ गया कि 1000 किलोवाट बिजली हम पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे। ये किसी लिस्ट में नहीं है, ऐसा कोई कानून आ गया, मतलब बेहुदा सा। तब क्या होगा? केंद्र व राज्य की सूची में नहीं है, समापूर्ति सूची में नहीं है, क्योंकि 3 सूची हमारे वहाँ है, राज्य सूची, संघ सूची, समापूर्ति सूची। समापूर्ति सूची क्या है? दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। फिर क्या हो गया कि वहाँ से वो प्रावधान नहीं है, जो किसी लिस्ट में प्रावधान या कानून नहीं है उसमें क्या होगा? वह जो कानून होगा वो राज्य व केंद्र दोनों मिलके वह प्रावधान बना सकेंगे। यहाँ पे जो किसी लिस्ट में कानून नहीं है वह कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ये पॉइंट नोट कर लो। आर्टिकल 248 को मद्देनजर रखते हैं अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 246 ए से जीएसटी का प्रावधान जो है उसे हटा के राज्य केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन जो किसी लिस्ट में कानून हो ही ना उसे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पर यहाँ पर पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट पर पावर भी है नया कानून बनाने की। फिर बात करते हैं आर्टिकल 249 की। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय में। जो तुम्हारी राज्य सूची है जिसमें राज्य के सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, मैंने शेड्यूल एंड सूचियाँ हैं। तो राज्य की जो सूची है उसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रीय हित के लिए कानून, है ना। राष्ट्रीय हित पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रीय हित पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? आर्टिकल 249 को मद्देनजर रखते हुए संसद के पास होगी। किसके पास होगी? संसद के पास। राष्ट्रीय हित पर, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। अब कानून किस प्रकार बनेगा? माना उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? संसद सोचेगी कि ये पुलिस हमारी जो है बढ़िया से काम नहीं कर रही, नियम कानून सब धज्जियाँ उड़ा दे रही है, घूस खसोटी कर रही है ना। तब क्या होगा? संसद अपनी एक बटालियन भेज देगी। कौन सी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस से एक बटालियन भेजेगी, कोतवाली में सब तैनात कर देगी कि ठीक है आज से तुम जाओ वहाँ कार्यभार संभालो जब तक काम सही नहीं होता। लेकिन ये पूरा एक कानून की तरह आएगा, कानून बनेगा, इसका पास होगा फिर जाएगा, है ना। ये कानून बनाएगा कौन? संसद। संसद एक कानून बना देगी कि जो ये हमारी बटालियन है, जो हमारी आर्मी है, वो कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश। तो उसके लिए पूरा सत्यापित होगा, कानून बनेगा, है ना। और राज्यसभा में कानून आएगा। कहाँ आएगा? कानून आएगा राज्यसभा में, और वह कानून पास होगा कितना? 2/3 वोट से, है ना। कानून पास हो गया तो वो बटालियन जो है वो कब तक के लिए जाएगी? 1 साल तक,
क्योंकि वह कानून जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 1 साल तक जो अगर पूरा तुम्हारा जो केंद्र पुलिस ने आर्मी भेजी थी, केंद्र ने जो आर्मी भेजी थी वो सही ढंग से सब काम फिर से जारी कर देगी तो ठीक है। अगर उस 1 साल में सही ढंग से पूरा काम नहीं फिर रहा और उस कार्यकाल 1 साल वाला जो कानून था उसका समाप्त होने वाला, फिर क्या होगा, तब फिर यही प्रोसेस होगा, पूरा एक कानून बनेगा और राज्यसभा में पेश होगा कि हाँ पहले जो हमने आर्मी का कानून बनाया था कि ये आर्मी इतनी भेजी जाएगी, वह अभी सही से काम वहाँ पे लाइन पे नहीं आ पाया है, इसकी वजह से हमें दूसरा लॉ लाना पड़ रहा है। क्या लाएगा, दूसरा लॉ, सेकंड लॉ लाना पड़ रहा है। तो दूसरा लॉ आएगा, फिर आएगा राज्यसभा में 2/3 वोट से पास होगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा वो कितने महीने के लिए होगा, 6 माह के लिए वैलिड होगा। कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए वैलिड। 1 साल वाला खत्म होते ही दूसरा वाला लागू हो जाएगा। माना कि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, माना कि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, जो तुम्हारा 1 साल वाला लॉ है उसी में सब सही हो गया, तो क्या होगा, पहला वाला चलेगा सही से तो दूसरा लागू नहीं होगा।